भूखे मरने की नौबत आ गई। बच्चे बिलख रहे हैं, घर में चूल्हा जलाने के लिए इंतजाम नहीं हो रहा है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान की यह पहली सरकार है जिसने एक निरीह महिला, जिसको पूर्व सरकार ने 1000 रुपया मासिक मानदेय कैबिनेट डिसीजन लेकर के इन जलसहियाओं को दिया, क्योंकि 15 साल से ये काम कर रही थी बिना पैसा का, प्रोत्साहन राशि और कमीशन पर। उस सरकार ने कहा था कि नहीं, ये अन्याय हुआ है, हम तत्काल 1000 से शुरू करते हैं, आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद जब चुनाव का वक्त आया तो हम साफ शब्दों में कह सकते हैं, हेमंत जी को अभी भी याद होगा, अपने डेरा में बुलाकर कहा, भैया अगर मेरी सरकार बनती है तो यह जलसहिया का 1000 2000 क्या मानदेय होता है, हम न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं देंगे। लेकिन आज स्थिति यह हो गया कि जब से सरकार आई तब से पहले वो 1000 रुपया मासिक मानदेय रोक रखा, उसके बाद जो बढ़ाने की बात तो दूर, प्रोत्साहन राशि मिलता था उसको भी गड़बड़ करना शुरू कर दिया, और लास्ट में सितंबर में आके कहा कि हम मानदेय नहीं दे सकते, आपको प्रोत्साहन में ही काम करना पड़ेगा। यह क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि साफ शब्दों में हम आपको बता दें, इतिहास गवाह है कि कैबिनेट के डिसीजन को कोई एक विभागीय मंत्री बदल नहीं सकता है, लेकिन झारखंड में ऐसा हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर हैं, जिसने समूचे झारखंड और बिहार के विकास के पैसा को हड़प करवा दिया, वह आज इस योजना के पैसे को मंत्री को बता दिया, मिथिलेश ठाकुर जी को, कि अगर 30,000 महिला को 1000 रुपया मासिक देंगे उसमें आपको एको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वह 30,000 का बदले जो 1000 टका पैसा अगर आप हमको खर्च करने के लिए देंगे तो 50% आपको मिलेगा। और यह जब से सरकार बनी है सबसे ज़्यादा आमदनी पीएचडी डिपार्टमेंट में मिथिलेश ठाकुर को वह पैसा मिल रहा है, इसलिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के समर्थन में उसने मासिक मानदेय को रोक दिया गया, जिसके विरुद्ध में आज जलसहिया यहाँ है। हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि एक आदमी 2 आदमी का मामला नहीं है। 30,000 को पूर्व के सरकार ने 1000 रुपया मासिक दिया था, उस निर्णय को बदलने का कोई अधिकारी सरकार को नहीं है। अगर इसके दिमाग में बेईमानी आया है तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये जलसहिया अकेले 30,000 नहीं है, बल्कि इस राज्य का 3 लाख कर्मचारी इनके साथ है। और अभी आपने देखा 25 सूत्री मांग को लेकर चंद दिन 10 दिन पहले हमने जो मैं यहाँ से मोराबादी मैदान से लेकर प्रदर्शन जलसहियाओं के समर्थन में निकाला था, वो आज तैयार है। अब चुनाव का वक्त आने ही वाला है, हमने कह दिया है, अगर वादा खिलाफी करती है ये सरकार, बेईमानी करती है, ये वादा खिलाफी नहीं बेईमानी हुआ। वादा खिलाफी तो हुआ कि जो बढ़ाना था वो नहीं कर रहा है, लेकिन जो पिछले सरकार ने दिया था उसको रोक रखना खाने के लिए यह बेईमानी है। अगर यह सरकार बेईमानी करती है तो आने वाले दिनों में इस जवाब को सरकार को ठोस जवाब दिया जाएगा। और यह हमारा आंदोलन यहीं तक नहीं चलेगा, बल्कि हमने कह दिया है कि जब जिस जिले में इसके मंत्री जाएंगे, मुख्यमंत्री जाएंगे, हर जिले हमारी संख्या 1000 1200 1400 है, जिस जिले में जाएंगे ये झंडा लेकर के वहीं के मीटिंग स्थल में पहुंचेंगे और कहेगा बेईमान सरकार वापस जाओ, बेईमान मंत्री वापस जाओ, झूठा मंत्री वापस जाओ। ये कार्यक्रम हमारा मांगों की प्राप्ति तक चलेगा। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप सरकार के कानों में इस बात को बता दें कि आपने वादा खिलाफी ही नहीं किया बल्कि बेईमानी किया। बेईमानी यह किया कि पूर्व का दिया हुआ राशि को आपने बंद कर दिया, और वादा खिलाफी यह किया कि आपने कहा था कि 1000 रुपया के जगह पर हम न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय देंगे, वह आपने नहीं दिया। आज हमारी मांग है कि जो पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर रिक्त पद है, जब सारा काम जलसहिया करती है पीएचडी डिपार्टमेंट का, तो उस रिक्त पद पर सारा अधिकार पहले जलसहिया का पड़ता है। 1 पीस साड़ी आज तक इस सरकार ने दिया है। क्या हेमंत जी की पत्नी 1 पीस साड़ी पहनती है? क्या मालूम है उसके पदाधिकारी 1 पीस साड़ी पहनते हैं? आज तक 1 पीस साड़ी दिया। क्या हुआ? पोशाक का पैसा सब ये लोग खा गया। आज स्थिति यह है कि जो प्रोत्साहन राशि शौचालय में मिलता था 150 रुपया, शौचालय बन गया, रिपोर्ट भारत सरकार को चला गया, पैसा ले लिया, लेकिन वो 150 रुपया आज तक इसको भुगतान नहीं हुआ। जबकि 30,000 जलसहिया को समूचे राज्य में जितना शौचालय बना उसका पैसा भी इसने खा लिया। इस प्रकार से जितनी राशि का गड़बड़ी हुई है, सरकार का पैसा करना होगा सेटिंग कई 100 करोड़ में आता है। अगर स्थापना मत में आप दीजिएगा तो उसमें हम आपको एको पैसा नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर आप स्थापना मत को रोक दीजिए, मासिक मानदेय रोक दीजिए, तो 30,000 को 30,000 महिला को 1000 रुपया ही मिलता है। जोड़ लीजिए महीने में तो कितना हो गया, उसमें तो कोई पैसा नहीं मिलेगा इसको भुगतान करने में। लेकिन अगर भुगतान नहीं देकर वह राशि हमको आप देते हैं विकास के नाम पर, प्रचार के नाम पर, स्वच्छता मिशन के नाम पर, तो आपको कम से कम 50% को लौटा देंगे। यानी आपका अगर आज 80 करोड़ रुपया
सितंबर तक बकाया था हमारा मासिक बंदे, मात्र मासिक बंदे। तो 80 करोड़ में तो एक पैसा हमसे वो नहीं ले पाएगा, लेकिन 80 करोड़ रुपया अगर वह कार्यपालक अभियंता को कहता है कि तुम 12 करो, तो कम से कम 50 करोड़ तो मुस्लिम ठाकुर के पकड़ में जाएगा। यही वजह था कि पिछली सरकार ने जब 1000 रुपया मासिक मानदेय हमको दिया, तो उसमें लिख दिया था कि केंद्र से पैसा अगर नहीं भी मिलेगा, कम भी होगा, तो राज्य के खजाने से भुगतान करेंगे, लेकिन मासिक मानदेय रुकेगा नहीं। आज जब इस सरकार को कहा कि जब राज्य के खजाने से देना है, पैसा की कमी नहीं है, लेकिन अगर बोलता है कि केंद्र से पैसा कम आया, तो तुम्हारा निर्णय कैबिनेट का निर्णय है कि हम राज्य के खजाने से 1000 रुपया देंगे। 1000 रुपया तो वैसी पैसा 24 घंटा जिस महीने को क्या काम कराता है हमसे, ओडीएफ कराओ। अगर कोई पुरुष कहीं खुले में शौच कर रहा है तो विसिल बजाओ, चापाकल मरम्मत करो, और क्या करो, चुप्पी तोड़ो, स्वस्थ रहो, लड़कियों को दुरुस्त करो, कुआं में ब्लीचिंग पाउडर डालो, बेस सर्वे करो, सारा काम जनसहिया के जिम्मे। और मात्र 1000, वो भी सरकार 47 महीने से 1000 रुपया हमारा बाकी रख लिया। और जब देखा देने की बारी आया, ये तगादा करने लगा कि 47 महीने का पैसा हो तो एक ऑर्डर विभागीय मंत्री निकाल दिया, पैसा कमी रहने के चलते मासिक मानदेय हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देगा? किसी का प्राइवेट बाबूजी का राज है क्या कि जब मन हुआ देंगे, जब मन होगा नहीं देंगे? अरे जब कैबिनेट का डिसीजन है तो कैबिनेट के डिसीजन को कोई मंत्री विभागीय मंत्री कैसे बदल देगा? बदल नहीं सकता, क्योंकि वो कैबिनेट का डिसीजन है। और पिछली सरकार को भी हरदी गुदी बुला करके ही 1000 रुपया लिया था, याद है आपको? जो गिरिडीह की महिलाएं आई हैं उनको पता है। रघुवर दास जी को जब घेर लिया झंडा मैदान में, बोतल हो, पानी का बोतल हो, उसके बाद जो मिला मागू जब फेंका गया, और साथ में उनके साथ छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आया था। कहा तुम कौन मुख्यमंत्री है? महिला तुम्हारे ऊपर फेंक रहा है बोतल और 1000 रुपया, तुम कुछ मानने नहीं दे सकते हो? आया और तुरंत कैबिनेट किया और 1000 रुपया मासिक मानदेय दिया, और उसके साथ यह भी लिख दिया कि अगर केंद्र से पैसा नहीं आएगा तो राज्य सरकार अपने खजाने से देगी, लेकिन किसी का मानदेय रुकेगा नहीं। इसलिए बहन हम ये कहना चाहते क्या, झारखंड के अंदर न सिर्फ TLG के अंदर आज तमाम विभागों में पशुपालन में जाइए, वैक्सीन दिलवा रहा है, लेकिन उसको मिल क्या रहा है? भारत सरकार का निर्णय, एक वैक्सीन पर 26 रुपया दिया जाएगा, उसको मिलता है 5 रुपया। 21 रुपया कौन ले रहा है? 21 रुपया नीचे से लेकर ऊपर तक बढ़ रहा है। कौन बेरोजगार है? वो झारखंड का बेरोजगार है। आप एजुकेशन में जाइए, आप कृषि में जाइए, आप जहाँ जाइएगा तहाँ देखिएगा यह मंत्री लोग के लिए खजाना मिल गया है। वो हर हालत में वह राशि लूट रहा है। झारखंड का बेरोजगार जो है उसके जेब बस नहीं है। 12 साल 15 साल हो गया, और जब बहुत ज्यादा हल्ला करेगा, जैसे आपने देखा कि 14वीं वित्त में जब हल्ला करने लगा वेतन को नियमित करो, नौकरी से हटा दिया। जब आपने देखा पोषण सखी जिसने तमाम कुपोषित बच्चे का इलाज करवाया, और उसके बाद उसको क्या किया, जब वो हल्ला करने लगा, मामले बढ़ा, न्यूनतम मजदूरी दो, कुपोषण सखी को हटा दिया। आपने देखा इसी तरह समझ रहा था कि जनसहिया भी ज्यादा हल्ला करेगी ना तो फिर दूसरा बेरोजगार हम ढूंढ लेंगे, जनसहिया को हटा देंगे। हमको ये संभव नहीं होगा, क्योंकि ये पढ़ी लिखी कम भले है, ग्रामीण महिला है, हर गांव से आती है, लेकिन समझ लो हेमंत जी, अभी बहुत ज्यादा हम इसलिए आज नहीं बोल रहे, एक बेचारा अपने फंसा हुआ झमेला में, लेकिन अपने जब फंसा हुआ है तो इतना राहत तो करते हैं बड़ी मुश्किल से। महागठबंधन की सरकार लाया था, लेकिन अब ऐसा अस्थायी सरकार होगा कि वह 1000 रुपया जनसहिया का खा जाएगा। ऐसा अस्थायी सरकार होगा कि पशुपालन में AI वर्कर का एक वैक्सीन में गायवाल को वैक्सीन देता है, 26 में 21 रुपया खा जाएगा, अब 5 रुपया बेरोजगार को देगा। ऐसे अस्थायी सरकार को कैसे मौत करेंगे? इसलिए बहन सावधान रहिए। और कहा था ना 4 बात 24 गज अंगुलिष्ठ प्रमाण, ईटे पर सुल्तान है मच चुके चौहान। तो इस सरकार का तय शुरू होगा जनवरी, और 24 में फिर सुल्तान चुकना नहीं है। इसलिए एक एक जनसहिया को, एक एक मेडिकल सहिया को, एक एक
एआई वर्कर को, एक एक अनुबंध कर्मी को सरकार को स्पष्ट शब्दों में कह देना होगा। पेपर में बहुत आ रहा है कि अनुबंध कर्मी को हम नियमित करेंगे, 65,000 करेंगे, 25,000 करेंगे। इधर फाइल बढ़ाता है, उधर एक आदमी को हाईकोर्ट भेज देता है। इतना बुर्बक बनाता है, बेरोजगार को आशा जगा लेता है कि तुम्हारी नियुक्ति होने वाली है, उधर यह भेज देता है कमीशन में, उधर एक आदमी को हाईकोर्ट भेज देता है और कहता है हाईकोर्ट में फंस गया। इसलिए अब जनता भी जागृत है, एक एक जब सैया जागृत है, एक एक मेडिकल सैया जागृत है। तमाम सैया आई थी महासंघ के प्रदर्शन में, 25 सूत्री मांग को लेकर हजारों हजार सैया आई थी। जब सैया आई थी, हमारे एआई वर्कर आए थे, नियमित कर्मचारी आए थे, अनुबंध कर्मी आए थे। इसलिए हम लोग उसके पंडित हैं कि कहां कहां उसका शोषण किस तरह कर रहा है। 45 साल में इस राज्य के अंदर बिहार से लेकर झारखंड तक एक एक मंत्री, एक एक मुख्यमंत्री का चरित्र हम लोग जानते हैं। इसलिए हमारे किसी कर्मी को वो ठग नहीं पाएगा। इसलिए आज जिस उम्मीद के साथ आप यहाँ धरना पर आई है, पलामू जिला की बहनें, गिरिडीह जिला की बहनें, क्योंकि अब यह धरना कार्यक्रम अनवरत चलेगा। हो सकता है महीने में आपको 3 बार आना पड़े, क्योंकि 2-2 जिला जब आएगा, रोज आएगा। महीने में 24 जिला है, 3 बार आपको पड़ेगा। यह तब तक चट्टी नहीं उठेगा जब तक कि हमारा फैसला नहीं होगा। हमने साफ शब्दों में कहा, आपको भी कहा है, एक कदम सरकार के लिए, एक कदम अपने लिए जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए आज यही कहते हुए आप तमाम बहनों को धन्यवाद देते हुए कि आप अपनी एकजुटता के बल पर इस सरकार से, जिसने वादा करके और वादा खिलाफी करने का प्रयास किया, जिसने पूर्व का दिया हुआ छीनने का प्रयास किया, जब तुम दे नहीं सकते हो तो पुराना निर्णय तुम कैसे छीनोगे। इस सरकार में गर्दन पकड़कर हम प्राप्त करेंगे। मिलजुल कर यही कहते हुए तमाम बहनों को धन्यवाद देते हुए बराबर मिलेंगे। अभी हमारी 1-2 मीटिंग है, फिर शाम को आएंगे आपके बीच में मीटिंग करके, और फिर यहाँ आपके अध्यक्ष और